ब्रेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। मोदी पहले गैर मुल्की दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे। मोदी के दौरा बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में एहतजाज। बांग्लादेश के पहले सदर मुजीबुर रहमान के कत्ल से जनूबी एशियाई हालत पर गहरा असर, वजीर आजम मोदी। मुंबई के एक अस्पताल में भयानक आग, 10 मरीज हलाक। तेलंगाना में किसी भी हालत में लॉकडाउन नाफिज नहीं करूंगा, KCR। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की तबीयत खराब, आर्मी अस्पताल में दाखिल। विजयवाड़ा हैदराबाद हाईवे पर 25 किलो सोना जब्त। 1 अप्रैल से बेंगलुरु में दाखिले के लिए कोविड-19 की मनफी रिपोर्ट जरूरी। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद में तशवीशनाक इजाफा। जिला कड़पा में आज कोरोना के 31 मरीज मुसद्दिका, जुमला तादाद 55,881 हो गई। हमारे नुमाइंदे शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। जिला कड़पा में भारत बंद का इशरा जुलूस, CPI का तरकारियों को सड़क पर डालकर अनोखा एहतजाज। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। मोदी पहले गैर मुल्की दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश के 2 रोजा दौरे पर जुमा की सुबह हजरत शाह जलाल बिन अल कवामी हवाई अड्डे पहुंचने पर बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने खुद शानदार इस्तकबाल किया। मिस्टर मोदी मोहतरमा हसीना की दावत पर हमसाया मुल्क के क़याम की गोल्डन जुबली और बंगला बंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100 साला सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए यहाँ पहुँचे। मोदी के दौरा बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में एहतजाज। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जारिया हफ्ते दौरा बांग्लादेश की मुखालिफत में ढाका में एहतजाज का सिलसिला जारी है। ढाका के मुकामी मीडिया के मुताबिक ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में मोदी के खिलाफ रैली निकाली गई। इस दौरान मुजाहिरीन ने गो बैक मोदी के बैनर्स थामे रखे थे। ढाका के मुकामी मीडिया के मुताबिक रैली के मुंतजमीन और एहतजाजियों की जानिब से मोदी को फिरका वाराना दहशतगर्द करार दिया गया है। मुजाहिरीन का वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी से मुतालिक कहना है कि दहशतगर्द बांग्लादेश की यौम आज़ादी के जश्न का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के 50वें आज़ादी की तकारीब में शिरकत के लिए ढाका पहुंचे हैं। बांग्लादेश के पहले सदर मुजीबुर रहमान के कत्ल से जनूबी एशियाई हालत पर गहरा असर, वजीर आजम मोदी। बांग्लादेश के पहले सदर बांग्ला बंधु शेर महबूबुर रहमान के कत्ल से जनूबी एशियाई के हालत पर गहरा असर पड़ा था। अगर महबूबुर रहमान जिंदा होते तो बांग्लादेश के हालात आज कुछ और ही होते। इन ख्यालात का इजहार वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दी डेली स्टार को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा कि बांग्ला बंधु सदी के सदावर कायदीन में से एक थे। मुंबई के एक अस्पताल में भयानक आग, 10 मरीज हलाक। मुंबई के ड्रीम्स मॉल के अंदर वाक़ एक अस्पताल में आग लगने के वाक़े में 10 अफराद हलाक हो गए हैं। आग लगने के बाद 70 से ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीजों को वहां से निकालना पड़ा। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में यह हादसा पेश आया। मोहल्लिकीन की शनाख्त फौरी तौर पर नहीं हो सकी है। ड्रीम्स मॉल कॉम्प्लेक्स में सनराइज हॉस्पिटल में यह हादसा दोपहर 1 बजे के करीब पेश आया। काफी तादाद में फायर इंजनों को तलब कर लिया गया और आग बुझाने की कोशिश की गई। सुटका करायला थोडासा अवधी लागला आणि दुर्दैवाने त्यांचा मृत्यू झाला। एकूणच काय की अशा दुर्घटना घडल्यानंतर आपण सगळे जागे होतो
मग चौकशी लागते, तशीच काही बाबतीत चौकशी केली जाईल. जर याच्यामध्ये कोणाचा काही दोष असेल, गुन्हा असेल तर साहजिकच आहे कायद्याने त्यांच्यावरती कारवाई केली जाईल. अशा दुर्घटना होऊ नयेत. कारण काही 1-2 वर्षापूर्वी आपल्याला हे आठवत असेल. तेलंगाना में किसी भी हालत में लॉकडाउन नाफिज नहीं करूंगा, केसीआर. तेलंगाना में बढ़ते हुए कोरोना के मजबूत मामलात के पेश नज़र तालीमी अदाले पहले ही आराजी तौर पर बंद कर दिए गए, जिसके बाद से कयास आराइयाँ भी की जा रही थी कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा. ताहम आज वज़ीर आला तेलंगाना मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज असेंबली में ये वजाहत कर दी कि तेलंगाना में दोबारा लॉकडाउन का हुकूमत कोई मंसूबा नहीं है. सीएलपी कायद मिस्टर भुट्टो विक्रमा की जानिब से तेलंगाना में बढ़ते हुए कोरोना के मामला पर सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल्स बंद कर देने के मुतालिबा पर वज़ीर आला मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भुट्टो विक्रमा की तबसरों पर अपना बयान दिया. उन्होंने कहा कि आवाम को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. स्कूलों से कोरोना फैलने के इम्कान की वजह से वो बंद कर दिए गए हैं. तेलंगाना में कोरोना के मामला इतने तशवीशनाक नहीं है और किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. पिछले साल ही लॉकडाउन की वजह से बहुत कुछ खो चुके हैं और दोबारा जल्दबाजी करने और दोबारा लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है. केसीआर ने कहा कि मैं किसी भी हालत में लॉकडाउन नाफिज नहीं करूँगा और न ही सनती तिजारती अदारों को बंद करने कहा जाएगा. उन्होंने कहा कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए तमाम इकदाम उठाए जा रहे हैं और वैक्सीन की मिकदार का हमवार हिस्सा हमें मिलेगा. उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो कोरोना की कवायद की सख्ती से पाबंदी करे. सिर्फ खुद एहतियाती तदाबीर से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है. सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की तबीयत खराब, आर्मी अस्पताल में दाखिल. सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की जुमे को अचानक तबीयत बिगड़ गई. सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें आर्मी अस्पताल में दाखिल कराया गया है. आर्मी अस्पताल की जानिब से जारी बयान के मुताबिक उनकी हालत अभी मुस्तहकिम है. उनका रूटीन चेकअप किया गया. एक बयान में जुमे को नई दिल्ली में आर्मी के रिसर्च और रेफरल अस्पताल ने कहा कि रामनाथ कोविंद को सीने में तकलीफ की शिकायत के बाद दाखिल कराया गया है. विजयवाड़ा हैदराबाद हाईवे पर 25 किलो सोना जब्त. डॉक्टर कैटरोट ऑफ यूनिवर्सिटी जिन्स के अहदेदारों ने 23 मार्च की आले सुबह पतंगी टोल प्लाजा पर कार को रोककर तलाशी ली. कार से 25 किलोग्राम बैरूनी मार्क के 1 किलो के सोने के बार्स बरामद हुए, जो मुख्तलिफ 4 कंपनियों के थे. सोने के बार्स को कार के अंदर खुसूसी तरीके से छुपाने की कोशिश की गई थी. कार का रजिस्ट्रेशन आसाम का है. ये कार गुवाहाटी से हैदराबाद तक 2500 किलोमीटर का सफ़र कर चुकी है. अहदेदारों ने बताया कि कार के लाइव स्विंग एयर ब्रेक्स को निकालकर डैशबोर्ड में सोने को छुपाया गया था. इब्तिदाई तहकीकात पर पता चला कि बैरूनी मार्क्स के साथ स्मगल किया गया ये सोने की हैदराबाद में डिलीवरी की जानी थी. 1 अप्रैल से बेंगलुरु में दाखिले के लिए कोविड-19 की मनफी रिपोर्ट ज़रूरी. 1 अप्रैल से बेंगलुरु में दाखिले के लिए कोविड-19 की मनफी रिपोर्ट ज़रूरी होगी. कोरोना के बढ़ते हुए मामलात की पेश नज़र कर्नाटक हुकूमत ने भी दूसरी रियासत से आने वाले लोगों की गहरी जांच करने का फैसला किया है. कर्नाटक के वजीर सेहत के सुधाकर ने जुमेरात के रोज़ कहा कि दूसरी रियासतों से बेंगलुरु आने वाले लोगों को RT-PCR टेस्ट कराना होगा. महाराष्ट्र, केरला और छत्तीसगढ़ जैसी रियासतों की तरह कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते हुए मामला से भी हुकूमत चौकस है. जिला कड़पा में आज कोरोना के 31 मरीज मुसद्दिका, जुमला तादाद 55,881 हो गई. हमारे नुमाइंदे शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट. जिले कड़पा में आज कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हुआ. आज 31 मरीज मुस्बत पाए गए, जिससे ये तादाद बढ़कर 55,821 हो गई, जबकि ताहाल 55,145 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं. आज तक 533 अफराद इस वबा का शिकार हुए हैं. ज़िला इंतज़ामिया ने इस वबा के फैलने से रोकने के लिए अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया. ज़िले पुलिस ने बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ इक़दाम कर रही है. हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नवाज खान की रिपोर्ट. जिला SP कड़पा के केन अनुबराजन के अहकाम के तहत जिले भर के पुलिस स्टेशनों के हदूद में बगैर मास्क के बाहर निकलने वाले 219 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 45,265 रुपये जुर्माना आयद किया गया. अनुबराजन ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो अपनी समाजी जिम्मेदारियों का लिहाज रखते हुए बगैर मास्क के बाहर ना निकले. समाजी दूरी बरकरार रखकर अपनी और दूसरों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें. बगैर मास्क के लापरवाही का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया. जिले कड़पा में भारत बंद का इशरा जुलूस. CPI का तरकारियों को सड़क पर डालकर अनोखा एहतजाज.
कड़पा में भारत बंद के मौके पर आंध्र प्रदेश रैतु संगम की जानिब से कोटिरेड्डी सर्किल पर किसानों ने तरकारियों को सड़क पर डालकर अनोखा एहतजाज किया। इस मौके पर सीपीआई जिला सेक्रेटरी ईश्वरैया, एपी रैतु संगम के जिला सेक्रेटरी गाली चंद्रा ने कहा कि किसानों की जानिब से बुलाई गई बंद अवाम की ताई से मुकम्मल कामयाब रही। उन्होंने मरकजी हुकूमत के किसान दुश्मनी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आज ज़राअत एक बोझ बन गया है। ज़्यादा बारिश या बारिश ना होने की हालत में किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से किसान कर्जों का शिकार होकर खुदकुशी पर मजबूर है। यही नहीं, आज सरकारियों की कीमत अचानक गिर जाने से फसलों को कीमतें खरीद ना मिलने की वजह से किसानों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। मरकजी हुकूमत ने किसानों की पैदावार को खातिरख्वाह कीमत देने का वादा करके किसानों को कॉरपोरेट के हाथों बेचकर किसानों को मजदूर बनाने का कानून लागू करना चाहती है। उन्होंने हुकूमत से इन काले कवानीन को फौरन वापस लेने का मुतालिबा करते हुए विशाखा स्टील प्लांट को प्राइवेट हाथों में बेचने के मरकजी हुकूमत रवैये की मजम्मत की। इस प्रोग्राम में वेंकट शिवा, बादुल्ला, शिवशंकर रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।